अंदर की बात पहचानना सबसे बड़ी आर्ट है और भीतर कभी छुपाया नहीं जा सकता। फोर्स जितनी तगड़ी होगी उतनी ही वो इंसान अलग तरीके से बात करेगा। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान पर जो फोर्स हावी हुई है वो कितनी ज्यादा तगड़ी है, और फोर्स जितनी ज्यादा पावरफुल होगी उतने लंबे समय तक चलेगी। और वो फोर्स आखिर कौन सी है ये पता लगाए बिना उस फोर्स पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, अर्थात वापस उस इंसान के भीतर को नहीं बदला जा सकता। अब यहाँ ये बात एकदम ध्यान से समझना। अर्जुन ने कोशिश तो बहुत अच्छी की, बार बार वो स्वजन समुदाय शब्द यूज कर रहा है, लेकिन गीता के तीसरे ही श्लोक में अर्जुन के मुख से निकल गया कि कौन सी फोर्स काम कर रही है। अर्जुन कह रहा है कि मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। यानी अर्जुन कहना चाह रहा है कि महाराज श्री कृष्ण, मैं कहीं से भी अपने आप को जीतता हुआ नहीं समझ रहा हूँ। मुझे अब अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। यानी कि भय की फोर्स, डर अर्जुन के मन में बैठ गया है। सेना देखकर हमें भी बहुत सारे समय बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें हमें भी पकड़ती है, हम पर भी फोर्स लागू होती है, पर हम भी कभी कबूल नहीं करते। हम भी हमेशा अच्छे अच्छे शब्द चुनते हैं और बड़ी स्टाइल से उसे पिरोते हैं और फिर सामने वाले को परोस देते हैं। अब ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो आपके जाल में फंसे या ना फंसे। जीवन का खेल बिल्कुल खुला है। तो अब यहाँ अर्जुन डर गया है और इतना बुरा डर गया है कि वो यहाँ से वहाँ बोल रहा है, कुछ भी बातें कर रहा है जिनका वास्तविकता में उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उसकी किसी भी चीज का, किसी भी बात का कोई ताल्लुक ही नहीं बैठ रहा। तो अब यहाँ अर्जुन कबूल कर रहा है कि मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। यानी अर्जुन यहाँ दोनों बात एक साथ कह रहा है कि एक तो मैं कहीं से बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उनका पहला टारगेट ही मैं हूँ, और रथ भी आपने भीष्म और द्रोण के सामने ही खड़ा कर दिया है, जो दोनों ही धनुर्धारी है, और उनसे लड़ना भी मुझे ही है। ना ही कोई भीम को लड़ना है, ना ही युधिष्ठिर को लड़ना है, उनसे लड़ना तो मुझे है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं डर गया हूँ। यहाँ जाने अनजाने अर्जुन ने अपना डर कबूल कर दिया, क्योंकि जानबूझकर कभी कोई कबूल नहीं करता कि उस पर कौन सी फोर्स हावी हो रही है। अनजाने में ही वो इन बातों को कबूल कर पाता है। और दूसरी बात अर्जुन कह रहा है कि इनको मार भी डालूं कृष्ण तो भी मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ। अब यहाँ अर्जुन खुद भी ये बात समझ गया था कि मैं भय के मारे गलती से ये तो बोल गया कि मैं लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ, और अब यहाँ तो मैं पकड़ा भी जाऊंगा। तो वो अपनी बात को तुरंत बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि अर्जुन भी हमारी तरह बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और इसीलिए अर्जुन एकदम परफेक्ट इंसान है जो हमारे बिहाफ पर कृष्ण का टेस्ट ले सके। सो अब अर्जुन यहाँ तुरंत अपनी बात को संभाल रहा है और तुरंत कह रहा है कि मैं स्वजन समुदाय को मार कर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। अब एक चीज आप यहाँ ध्यान से समझ लेना कि साइकोलॉजी में शब्द चुगली खा जाते हैं, हम कभी उन पर ध्यान ही नहीं देते। आज के बाद आप हमेशा अपने जीवन में ये बात समझ लीजिए कि आप हमेशा शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और अगर एक बार आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप खुद भी नहीं जानते कि आप कितने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। आप जिनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप उनका व्यवहार, उनका आना, उनकी आंखें, उनके शब्द पकड़ना सीख जाए तो जीवन में कभी धोखे का कोई काम ही नहीं बचेगा। और जब धोखा ही नहीं होगा, जब आपको सब कुछ मालूम ही होगा पहले से, तो आपको जीवन में क्या परेशानी बचेगी। इसीलिए समझिए, जैसे हत्यारा कितना ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कहते हैं ना कि एक ना एक निशान तो वो भी छोड़ ही जाता है। ऐसे ही मनुष्य कितना भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, वो जो भीतर है उसे वो कभी नहीं छुपा सकता, लेकिन आपको उसका सही सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी तो हमने गीता के ज्ञान में बस डुबकी लगाना शुरू ही किया है, या ऐसा कह सकते हैं कि शुरू भी नहीं किया। धीरे धीरे ये ज्ञान और गहरा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये आपके भीतर समाएगा, आप और भी ज्यादा शक्तिशाली और कृष्ण की तरह हर एक कला में निपुण पूर्ण बन जाएंगे। इस ज्ञान को हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। उम्मीद है कि आप इस सफर में मेरे साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मिलते हैं भगवत गीता के ज्ञान से भरे और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।